हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो हम थ्योरी ऑफ मशीन का पेपर देख रहे थे जून 2022 का। ठीक है, तो इसमें हमने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, थर्ड भी सॉल्व कर लिया है और फाइव का बी भी कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर दिया है मैंने। तो आज हम क्वेश्चन नंबर पहले 6 देखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 8 7 देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सिक्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए गियर सेट दिया हुआ है, हैज एन ए गियर सेट हैज एन पिनियन विद 20 टीथ। ठीक है, एक पिनियन दिया हुआ है जिसके कितने टीथ हैं, 20 टीथ हैं। ठीक है, और एक गियर दिया हुआ है जिसमें 40 टीथ्स हैं। ठीक है, पिनियन रन्स एट स्पीड ऑफ पिनियन, ये एक्चुअली 0 नहीं है, यहाँ पे 30 है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ये 30 रेवोल्यूशन पर सेकेंड है। ठीक है, एंड ट्रांसमिट अ पावर ऑफ 20 किलोवाट। द टीथ आर ऑन द 20 डिग्री फुल डेप्थ सिस्टम एंड हैव अ मॉड्यूल ऑफ 5 mm। द लेंथ ऑफ लाइन ऑफ एक्शन इज 19 mm। फाइंड द सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें एक पिनियन के टीथ दिए हुए हैं, टीथ ऑफ पिनियन कितने दिए हुए हैं हमें, 20। ठीक है, और गेयर दिया हुआ है, टीथ ऑन गेयर कितने दिए हुए हैं हमें, 40। ठीक है, तो जो हमारी सेंटर डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है डायमीटर ऑफ पिनियन प्लस डायमीटर ऑफ गियर बाई 2। ठीक है, और एक रिलेशनशिप होता है, डायमीटर ऑफ पिनियन डिवाइड बाय टीथ ऑफ पिनियन इज इक्वल टू मॉड्यूल। ठीक है, इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ गेयर डिवाइड बाय टीथ ऑफ गेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोनों ही टीथ किसके हैं, दोनों टीथ जो है वो 20 डिग्री फुल डेप्थ सिस्टम के हैं। ठीक है, आपने पढ़े होंगे अलग अलग ये प्रेशर एंगल के टीथ्स होते हैं। ठीक है, तो ये 20 डिग्री के टीथ हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एम टी पी प्लस टी जी बाई 2। ठीक है, सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, तो अब एम हमें कितना दिया हुआ है, 5 mm। ठीक है, टीथ ऑफ पिनियन हमें कितने दिए हुए हैं, 20, और टीथ ऑफ गेयर कितने दिए हुए हैं हमें, 40। ठीक है, डिवाइड बाय 2, हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें सेंटर डिस्टेंस मिल जाएगी। सेंटर डिस्टेंस कितनी आएगी, 150 mm। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी, 150 mm। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका, कॉन्टैक्ट रेशियो। बेसिकली कॉन्टैक्ट रेशियो जो होता है, कॉन्टैक्ट रेशियो होता है मतलब गेयर्स के टूथ जो है कितनी देर के लिए कांटेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रेशियो होता है आर्क ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, आर्क ऑफ कांटेक्ट डिवाइड बाय, ठीक है, या डिवाइड बाय सर्कुलर पिच। ठीक है, सर्कुलर पिच। ठीक है, तो और आर्क ऑफ कांटेक्ट जो होता है हमारा, आर्क ऑफ कांटेक्ट ये किसके बराबर होता है, ये होता है पाथ ऑफ कांटेक्ट डिवाइड बाय कॉस फाई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को ऊपर पुट कर देंगे तो कांटेक्ट रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, कांटेक्ट रेशियो इज इक्वल टू पाथ ऑफ कांटेक्ट, पाथ ऑफ कांटेक्ट डिवाइड बाय कॉस फाई मल्टीप्लाइड बाय 1/, सर्कुलर पिच, और सर्कुलर पिच हमारी कितनी होती है, पाई मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूल। ठीक है, तो अब पाथ ऑफ कांटेक्ट जो है बेसिकली वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन की जो लेंथ है उसके बराबर। लाइन ऑफ एक्शन बेसिकली क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन वो लाइन होती है जिसके अलोंग जो एक गियर का टूथ है दूसरे गियर के टूथ के ऊपर फोर्स को एक्सर्ट करता है। ठीक है, जब गियर्स बेसिकली मूव करते हैं तो क्या होता है कि एक गियर दूसरे गियर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, तो लाइन ऑफ एक्शन बेसिकली वो लाइन है जिसके अलोंग जो फोर्स है गियर के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है। ठीक है, और ये लाइन ऑफ एक्शन कैसी होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, ये नॉर्मल होती है टीथ्स के। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊं। ठीक है, तो इसके आगे हम देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पाथ ऑफ कांटेक्ट हमारा कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, ये हो जाएगा 19 डिवाइड बाय कॉस फाई। कॉस कितना है हमारा, फाई कितना है यहाँ पे, 20 डिग्री। ठीक है, फाई कितना है हमारा, 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 20। ठीक है, और कॉस 20 मल्टीप्लाइड बाय 1/,
पाई एम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1/पाई एम, ठीक है, और पाई और एम, ठीक है। मॉड्यूल कितना है यहाँ पे, मॉड्यूल कितना दिया हुआ है हमें, मॉड्यूल हमारा दिया हुआ है 5, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए और कॉन्टैक्ट रेशियो बताइए कितना आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, कॉन्टैक्ट रेशियो कितना आएगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। कॉन्टैक्ट रेशियो आएगा 1.28, ठीक है, 1.28, ठीक है। कॉन्टैक्ट रेशियो जनरली एक से बड़ा ही होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, कॉन्टैक्ट रेशियो एक से छोटा नहीं आएगा, ठीक है। अब रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स हमारा कितना हो जाता है। अब रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए बेसिकली क्या होता है, फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे पावर दी हुई है। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो पहले हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। अब वेलोसिटी कितनी होती है, ये होती है पाई डी एन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप जो स्पीड है अगर पिनियन की ले रहे हैं तो डायमीटर भी पिनियन का लीजिएगा, और अगर आप स्पीड गियर की लेंगे तो डायमीटर भी गियर का लिया जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 60। अब यहाँ पे डायमीटर ऑफ पिनियन कितना है, डायमीटर ऑफ पिनियन हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ टीथ ऑन पिनियन, पिन के टीथ कितने हैं 20, ठीक है। और स्पीड ऑफ पिनियन कितनी दी हुई है हमें, पिनियन की स्पीड दी हुई है हमें 30 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ 30 रेवोल्यूशन पर सेकेंड दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे 60 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी इसकी 9.42 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 9.42 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगी 9.42, ठीक है, 9.42, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो मॉड्यूल है हमारा एमएम में है, ये जो मॉड्यूल है ये किस में है, एमएम में है। तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में, ठीक है। तब आपकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 9.42 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 9.42 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारी वेलोसिटी आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम टेंजेंशियल फोर्स निकाल लेंगे। टेंजेंशियल फोर्स कितना हो जाएगा, पावर हमारी कितनी दी हुई है, पावर हमें दी है 20 किलोवाट, 20 इंटू 10 क्यूब डिवाइड बाय 9.42। तो टेंजेंशियल फोर्स हमारा कितना आ जाएगा, टेंजेंशियल फोर्स हमारा आ जाएगा 2123, ठीक है, 2123.4 न्यूटन। तो क्या ये हमारा आंसर है, नहीं, हमारा आंसर कहता होगा नॉर्मल। रिजल्टेंट फोर्स बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। जो नॉर्मल फोर्स होता है वो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो एफ एन इज इक्वल टू एफ टी डिवाइड बाय कॉस ऑफ फाइव, ठीक है। तो एफ टी हमारा कितना है 2123.9 डिवाइड बाय कॉस ऑफ 20, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो नॉर्मल फोर्स है वो कितना आ जाएगा 2259 न्यूटन, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2259 न्यूटन, ठीक है। तो हमारे फाइनल आंसर्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2259, ठीक है, ये हो जाएगा 1.28 और ये हो जाएगा हमारा 150 mm, ठीक है। होपफुली आपको ये आंसर समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। अब हम इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है एपीसाइक्लिक गियर अरेंजमेंट का, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है हमें, इसमें हमें एक गियर दिया हुआ है जिसकी एपीसाइक्लिक गियर अरेंजमेंट दिया हुआ है। इसमें एंगुलर वेलोसिटी हमें दी हुई है 100 रेडियन पर सेकेंड, और एंगुलर वेलोसिटी आर्म की दी हुई है, और एक एंगुलर वेलोसिटी हमसे पूछी है इस 5 वाले की, ठीक है। तो ये टू की वेलोसिटी, टू यहाँ पे एक गियर है, 3 और 4 क्या है, ये भी एक गियर है, लेकिन ये एक तरीके से आप कह सकते हो जो स्पीड 3 की होगी वही स्पीड 4 की होगी, ठीक है, और 5 की स्पीड हमारी अलग होगी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक आप प्रीवियस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार कर लें, ठीक है।